तो हमारा क्वेश्चन है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है कि प्रोग्राम का एजुकेशन टाइम होता है, जैसे प्रोसेस होता है। अगर हम कहें कि हमको एक से लेकर के और 1 लाख तक का नंबर प्रिंट करवाना है, यानी एक लूप में 1 टू, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, का नंबर हम प्रिंट करना है। क्या करना है? नंबर प्रिंट करना है। तो नंबर प्रिंट करने में कंप्यूटर को कुछ टाइम लगेगा। तो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम क्या हुआ, यानी कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या हुआ। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन समझते हैं कि एजुकेशन टाइम होता क्या है। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो एक टाइम से स्टार्ट हो। जैसे मान लीजिए हम घड़ी पे काम करते तो देख लेते हैं ना, इस समय 18:30, यानी 6:30 शाम को टाइम हो रहा है। तो हमने टाइम नोट कर लिया कि 6:30 पे 6:30 PM, ठीक है, पे हमने काम स्टार्ट किया। और मान के चलिए कि हम 7:30 बजे 7:25 पे मान लीजिए हमने ओवर कर दिया। तो हमको ये पता चलेगा कि हम क्या करेंगे कि 7:25 से 6:30 घटाएंगे, हमको मिलेगा कि 55 मिनट हमारा, यानी कि हमारा 55 मिनट का जो टाइम लगा, हमारा वर्किंग टाइम लगा। तो हम आज ये पता करेंगे कि प्रोग्रामिंग करते समय, जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में क्या टाइम लगता है, क्या हमारे पास टाइम बन के आता है, ठीक है, क्या हमारे पास एजुकेशन टाइम आता है, वो चीज हम इसको निकाल के देखेंगे कि क्या एजुकेशन टाइम आता है, उसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाते थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्टार्ट टाइम लेंगे। स्टार्ट टाइम क्या होता है, और एक क्या लेंगे हमारे पास, एक इन टाइम होगा, ठीक है। जब स्टार्ट टाइम और इन टाइम हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा, EXE टाइम मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो चलते हैं हम प्रोग्राम पे और यहां लिख देते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम एग्जीक्यूशन, टाइम टाइम, ऐसा लिखते हैं EXE टाइम, ठीक है, EXE टाइम डॉट जावा हम फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन EXE टाइम। ओके, चलिए कुछ चीजें को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं। तो यहां लिखेंगे पब्लिक, पहले हमको जो चीजें हमको कंप्लीट करनी है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। चलिए ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टार्ट टाइम को रिकॉर्ड करेंगे पहले। तो यहां लिख लेते हैं रिकॉर्ड स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम को हम रिकॉर्ड करेंगे। चलिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले लिखेंगे लॉन्ग, ठीक है, और लॉन्ग, और उसके बाद से लॉन्ग एक हमारा कीवर्ड है, और यहां पे लिख देंगे हम वेरिएबल बना रहे हैं स्टार्ट टाइम। ओके, और ये होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पहले हम प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट, ठीक है, करंट। जो हमारा सिस्टम है वो देखिए मिली सेकंड में हमारा टाइम निकालेगा। तो ये हमारे पास क्या मिला है, करंट मिली एस। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो क्या मिला हमारे पास, लॉन्ग स्टार्ट टाइम सिस्टम डॉट करेंट मिली एस, ठीक है। उसके बाद से हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, एक कोड, अब हम अपना कोड लिखेंगे, यानी कि अब हम लिख रहे हैं रिटर्न कोड, राइट आवर कोड। चलिए अपना कोड लिखना शुरू कर रहे हैं। तो कोड क्या लिखेंगे हम, चलिए एक लूप लगाते हैं, और हमने बोला था 1 से 1 लाख का प्रिंट करवाना है। तो जब 1 से 1 लाख का नंबर प्रिंट करवाना है तो हम कौन सा लूप लगाएंगे, फॉर, यहां दे देंगे इंट, ठीक है, i=1। आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा, i<r कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख, एंड क्या होगा, i++। तो ये क्या करेगा, हमारा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, तो ये हमारा प्रिंट करेगा कि ये हमको प्रिंट करवाना है। तो इसको हम चलते हैं प्रिंट कराते हैं। तो लिखेंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई को प्रिंट करा लेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट करेगा। एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं हमारा प्रिंट कर रहा है। तो देखिए ये लूप जब तक चलेगा, देखिए यहां तक चलता गया, ये देखिए चल रहा है, ये 1 लाख होगा तभी रुकेगा। देखिए हो गया, 1 लाख जहां हुआ रुक गया। चलिए, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला, हमारा कुछ पता नहीं हुआ कि हमारा स्टार्ट टाइम कहां से हुआ, कब से शुरू हुआ। चलिए कोई बात नहीं है। अब हमारा लूप चल गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको इंड टाइम पता करना है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो हमारा क्या करेगा, इन टाइम को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहां लिखते हैं रिकॉर्ड इन टाइम, इंड टाइम को हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट एस कैपिटल में लिख दे, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लॉन्ग कीवर्ड और यहां पे लिख देंगे इंड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब वो प्रोग्राम करने में कुछ टाइम लगा, वहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा, तो सेम वही हो जाएगा सिस्टम डॉट, ठीक है, बहुत इजी है, सिस्टम डॉट, ठीक है, करेंट मिली सेकेंड, हमने मिली सेकेंड्स में ले लिया टाइम को। अब देखिएगा यहां से यहां प्रोग्राम को टाइम करने में हमारा स्टार्ट टाइम हुआ, इन टाइम हुआ, तो हमारा एक्चुअल टाइम क्या हुआ, तो हम कैलकुलेट करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम, कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम। अब ये एग्जीक्यूशन टाइम हमारा हो जाएगा, क्या होगा कि हमारा फिर एक लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लॉन्ग, ठीक है, और इस वेरिएबल में लेकर के हम एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, तो जो हमारा इंड टाइम है, जैसे यहां से यहां तक प्रोग्राम को आने में कुछ समय लगा होगा, तो जो हमारा इंड टाइम है उस इंड टाइम में से क्या करेंगे, हम स्टार्ट का टाइम घटा देंगे, यानी इस वेरिएबल में से, इंड टाइम वेरिएबल में से स्टार्ट टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले इस मिली सेकंड को पहले प्रिंट करना है। चलिए, अब हमको टाइम भी प्रिंट करना है, तो हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिख देंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, एग्जीक्यूशन टाइम, और यहां हो जाएगा इक्वल टू, ऐसे प्लस लगा देते हैं और लिख देंगे क्या हमारे पास, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। तो ये अभी हमको क्या करेगा, मिली सेकंड में प्रिंट करके देगा। किस में देगा, ये हमको मिली सेकंड में प्रिंट करके देगा। तो पहले हम प्रोग्राम को पहले क्या करते हैं, रन करते हैं, और यहां देखिए प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रिंट करते हुए चल रहा है। तो कुल मिला के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम में 8,900 मिली सेकेंड लगा। यानी 8,900 मिली सेकेंड का मतलब हो गया कि अगर हम इसको डिवाइड करें, एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, तो एग्जीक्यूशन टाइम जो क्लियर होगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू हो जाएगा, हम सेकेंड में बदल रहे हैं, अब इसको किस में कर रहे हैं, सेकेंड में कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम ध्यान दीजिएगा अपॉन 1000। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो ये यहां पर कर देंगे हम प्लस, और कॉन्कैटिनेट डबल कोट में लिख देंगे सेकेंड, क्या लिख देंगे, सेकेंड, ठीक है। और एक बार चलते हैं, और यहाँ पे एक बार हम यहाँ डबल कोट और लगा देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं और प्लस लगा देते हैं, ठीक है, इससे एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। चलिए एक बार हम रन कराते हैं, और एक बार हम इसको ये वाला आई वाला प्रिंट नहीं कराए तभी भी हमारा टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। एक बार रन करा लेते हैं, सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं। चलिए, तो हमारे कंप्यूटर को प्रिंट करने में कुल कितना लगा टाइम हमारे पास, 8 सेकेंड लगा। लेकिन 8 सेकेंड क्या लगा, ये 8 सेकेंड पूरी इंटीजर वैल्यू आई, कुल टोटल हमको उसमें नहीं आ पाया, हमारा वैल्यू नहीं आ पाया, ठीक है। तो अभी ये दिखा रहा है कि 8 सेकेंड हमारा आया, चलिए मान के चलते हैं कि एक हमारा 8 सेकेंड आ गया, लेकिन एक्चुअल टाइम मिली सेकेंड में ही बताएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्चुअल टाइम जो हमारा है वो मिली सेकेंड में ही बताएगा कि सही टाइम क्या आया, ठीक है। या एक वेरिएबल नया स्टोर करेंगे, ठीक है, डबल में करेंगे,
डबल टाइम इक्वल टू लिखेंगे इन टाइम एक्चुअल टाइम क्या हुआ, और उसमें अगर हम करेंगे, जैसे मान के चले कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ लिख दें डबल, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ दे दिया एक्चुअल टाइम। तो डबल जब करेंगे तो डबल में क्या होता है, डेसिमल में माना जाता है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम पे जहाँ पे एक्चुअल टाइम हो जाएगा, ये ACT टाइम। अब इसको सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं तो देखिए, तो ये दशमलव में भी जो आउटपुट आएगा वो दशमलव में भी देगा। ठीक है, 7.0 सेकेंड। अब 0.0 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, अब इसके बाद जब पॉइंट में कोई मान आएगा तो टाइमिंग का आपको क्लियरेंस हो जाता है कि कितना टाइम आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोग्राम हमारा रन करता है, और क्या होता है सबके सिस्टम में अलग अलग टाइमिंग का वो चीज कैलकुलेशन होगा, क्योंकि आपका माइक्रो मान के चले मेरा मेरा प्रोसेसर मान लीजिए कोर i5 है, मेरे सिस्टम में रैम मान के चले 16 GB लगा हुआ है या 8 GB लगा हुआ है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि किसी की प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोग्राम बनाएंगे, बना करके को आप भी चेक करेंगे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत बेहतर प्रोग्राम है, आप बनाइएगा, बना के चेक करिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, ओके।